जय हिंद दोस्तों। तो आज हम 16/7/2023 को जो बिहार पुलिस मद्य निषेध दरोगा का जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें पूछे गए सभी प्रश्नों को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के पहले प्रश्न से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, कीव राजधानी है। कीव जो है ये राजधानी है किसकी? तो ये जो है यूक्रेन की राजधानी है। अगला सवाल है, 1857 के विद्रोह के दौरान जगदीशपुर में इसका नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन सी, जगदीशपुर में जो है इसका नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। ठीक है, कुंवर सिंह के द्वारा। अगला सवाल है, स्पष्ट आकाश नीला दिखाई देता है। स्पष्ट आकाश जो है नीला दिखाई देता है, क्यों? तो ऑप्शन सी, बैंगनी और नीला प्रकाश अन्य सभी रंगों को प्रकाश की तुलना में वायुमंडल द्वारा अधिक परिकीर्णित होता है, इसलिए। अगला सवाल है, हिमालय भालू तथा विशाल पांडा किन जनजातियों के उदाहरण हैं? हिमालय भालू और विशाल पांडा किन जातियों का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी, सुमेध जातियां का। ठीक है, सुमेध जातियां का। अगला सवाल है, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील जो है ये कौन सी है? तो यह है ऑप्शन सी। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी नमक पानी की झील जो है यह है चिल्का झील। ठीक है, और सांबर झील भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय नमकीन झील है। ठीक है, सार्वजनिक लंबता वाली झील, और यह उत्तरी सरकार तट ओडिशा में अवस्थित भारत की सबसे बड़ी लेगून एवं खारे पानी की झील है। यह रामसर आर्द्रभूमि सूची के अंतर्गत शामिल है। अगला सवाल है, सौर सेल बने होते हैं। सौर सेल जो है ये बने हुए होते हैं किससे? तो ऑप्शन सी, अर्धचालकों से। ठीक है, अर्धचालकों से। अर्धचालक के उदाहरण है सिलिकॉन और जर्मेनियम। द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र में निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं था? धुरी राष्ट्र में जो है कौन सा देश शामिल नहीं था? तो ऑप्शन डी, ब्रिटेन जो है ये धुरी राष्ट्र में शामिल नहीं था। ठीक है, और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ कब था? तो सितंबर 1939 में जर्मनी ने जब पोलैंड पर आक्रमण किया तो इस युद्ध का आरंभ हुआ था। धुरी राष्ट्र में शामिल देश कौन कौन से थे? तो जर्मनी, जापान, इटली और इत्यादि। अगला सवाल है, निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में माना जाता है? तो ऑप्शन ए, सिर्फ 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी को। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी को। ठीक है। अगला सवाल है कि वधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद सही है? वधवागम शब्द का कौन सा संधि विच्छेद जो है यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन बी, वधु जोड़ आगम। वधु जोड़ आगम। अगला सवाल है, 4.2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन की ऊंचाई क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन बी, 2.74। ठीक है, इसका सोल्यूशन जो है आप पीडीएफ में देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और पीडीएफ जो है आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन जो है ये कब लगाया गया था? ऑप्शन ए, 1968 ईस्वी में। ठीक है, बिहार में अब तक कुल 8 बार जो है राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अंतिम बार राष्ट्रपति शासन जो है 7 मार्च 2005 से 24 नवंबर 2005 तक लगा था। ठीक है, और बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था, जो 26 फरवरी 1969 ईस्वी तक चला। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। भोला पासवान शास्त्री। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री पीवीटीजी विकास मिशन के विकास से संबंधित है कौन? तो ऑप्शन सी, आदिवासी समूहों से। ठीक है, आदिवासी समूहों से। अगला सवाल है कि भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के अनुसार कौन सी संस्था अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के अनुसंधान और विकास पर ध्यान केंद्रित करेगी? तो ऑप्शन डी, इसरो। ठीक है, इसरो। इसरो का फुल फॉर्म क्या है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। बास्केटबॉल के मैदान को कहते हैं, बास्केटबॉल के मैदान को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन बी, बास्केटबॉल के मैदान को जो है कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, कोर्ट। इस खेल का आविष्कार जेम्स स्मिथ ने 1891 में अमेरिका में किया था। ठीक है, और फीवा 1932 में फीवा की जो स्थापना है ये 1932 में की गई थी। ठीक है। अगला सवाल है, राज्यसभा के कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं?
राज्यसभा में जो है कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ऑप्शन ए 12 सदस्य। ठीक है, राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है अनुच्छेद 80 के 3 के अनुसार। ठीक है, और ये जो है ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा के संबंध में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है। ठीक है, अगला सवाल है, विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का अर्थ क्या था? अमरम शब्द का अर्थ जो है क्या था? तो ऑप्शन बी सैनिकों को अनुदान, सैनिकों को अनुदान। अगला सवाल है, राष्ट्रपति डैश की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है? तो ऑप्शन ए प्रधानमंत्री की सलाह से। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की सलाह से लोकसभा को भंग कर सकता है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। अगला सवाल है, पारद्वीप पठार की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो यह है ऑप्शन ए अन्नामलाई। पारद्वीप पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अन्नामलाई है। ठीक है, और ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। मोती प्राप्त करने के लिए संवर्धन किया जाता है। मोती प्राप्त करने के लिए जो है संवर्धन किया जाता है किसका? तो ऑप्शन डी ऑयस्टर का। ठीक है, ऑयस्टर का। अगला सवाल है, मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है। मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण होता है किसके द्वारा? तो ये जो है ऑप्शन ए मनुष्य नेत्र में पुतली के आकार का नियंत्रण जो है ये परिचारिका या आइरिस के द्वारा होता है। ठीक है, कॉर्निया के पीछे एक संरचना होती है जिसे परिचारिका कहते हैं। परिचारिका गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। अगला सवाल है, निम्न में से केंद्रीय प्रवृत्ति का कौन सा मान सभी अवलोकनों पर आधारित नहीं है? तो ऑप्शन सी गुणोत्तर माध्य। ठीक है, गुणोत्तर माध्य। अगला सवाल है कि अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम जो है अधिक अपवर्तनांक वाला माध्यम दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। दूसरे माध्यम की अपेक्षा प्रकाशित सघन है। अगला सवाल है, सतलुज और काली नदियों के मध्य हिमालय जाना जाता है। सतलुज और काली नदियों के मध्य हिमालय जाना जाता है किस नाम से? तो ऑप्शन बी कमाऊं हिमालय के नाम से। ठीक है, कमाऊं हिमालय के नाम से। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी दोस्तों तो ऐसी और वीडियोस के लिए जो है आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में इस वीडियो को जो है एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, पंजाब हिमालय जो है ये है सिंधु और सतलज नदियों के मध्य 560 किलोमीटर लंबी है। कमाऊं हिमालय ये जो है 320 किलोमीटर लंबी है सतलज और काली नदियों के मध्य। नेपाल हिमालय ये जो है 800 किलोमीटर लंबी है काली और तीस्ता नदी के मध्य। असम हिमालय ये 720 किलोमीटर लंबी है तीस्ता एवं दियांग नदियों के मध्य। अगला सवाल है, सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है क्या? तो ऑप्शन डी उदारीकरण। ठीक है, उदारीकरण। ईसा सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? ईस्वी सन 1809 में फारसी में गिफ्ट टू मोनोथिस्ट किसने लिखी? तो ऑप्शन सी राम मोहन राय ने। पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो ऑप्शन बी ये भी बदल गए हैं। ठीक है, तो आप इसको अपडेट कर लीजिएगा। अगला सवाल है, हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था वह क्या है? हाल ही में बिपरजॉय खबरों में था यह क्या था? तो ऑप्शन डी चक्रवात। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी ताप विद्युत परियोजना महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? तो ऑप्शन सी कहलगांव जो है ये महाराष्ट्र में स्थित नहीं है। तिरोड़ा है, चंद्रपुर है और ट्राम्बे है। ठीक है, कहलगांव जो है ये भागलपुर बिहार में स्थित है। ठीक है, अगला सवाल है कि किसी वस्तु का चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर उसके भार का डैश होता है? तो ऑप्शन डी 1/6 भाग। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में होता है? तो ऑप्शन ए 100 डिग्री सेल्सियस। पानी का क्वथनांक सेल्सियस में कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगला सवाल है, रिवर्स रेपो रेट में वृद्धि जो है ऑप्शन बी तरलता जो है घटाती है। अगला सवाल है कि गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन ए थोड़े शब्दों में अधिक कहना। अगला सवाल है कि धुआंधार प्रपात का संबंध निम्नलिखित में से किस नदी से है? तो यह है ऑप्शन डी नर्मदा नदी से। ठीक है, नर्मदा नदी से। धुआंधार जलप्रपात जो है नर्मदा नदी पर स्थित है जो मध्य प्रदेश राज्य के जबलपुर जिले में है। दूधधारा और कपिलधारा जलप्रपात भी नर्मदा नदी पर ही स्थित हैं।
अगला सवाल है, एक दुकानदार को अपने माल पर क्रय मूल्य से कितना अधिक प्रतिशत अंकित करना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने पर भी 20% का लाभ हो। तो ऑप्शन सी 50%। ठीक है। अगला सवाल है, गुरुदक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। गुरुदक्षिणा शब्द में कौन सा समास है। तो ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास। अगला सवाल है कि सिनेमेटोग्राफ विधेयक 2023 का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ऑप्शन सी पायरेटेड फिल्म कंटेंट को रोकना व आयु अनुसार रेटिंग सुनिश्चित करना। ठीक है। अगला सवाल है कि निम्न में से किसका उपयोग कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन सी हाइड्रोजन फ्लोराइड का। हाइड्रोजन फ्लोराइड का उपयोग जो है कांच पर लिखने के लिए किया जाता है। ठीक है। अगला सवाल है कि 1915 में भारत लौटने के बाद गांधी जी ने ड्रेस की तरह कपड़े पहनने का निर्णय लिया था। तो ऑप्शन बी काठियावाड़ी किसान के तरह। काठियावाड़ी किसान के तरह। अगला सवाल है कि मध्यकाल में सामंत को उसके लॉर्ड जो जमीन देता था वह डैश कहलाती थी। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो क्या कहलाती थी। तो वह कहलाती थी फीफ। मध्यकाल में सामंत को उसका लॉर्ड जो जमीन देता था वो फीफ कहलाती थी। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा मिश्रण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण जो है नहीं है। तो ऑप्शन ए आश्रित जल। आश्रित जल जो है ये मिश्रण नहीं है। एक देश में एक विशेष वर्ष के दौरान उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सकल घरेलू उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण क्या था। ऑप्शन डी ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ऑस्ट्रियन राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है। इसी के कारण जो है प्रथम विश्व युद्ध का शुरुआत हुई थी कब। तो 1914 ईस्वी में। ठीक है। 1914 ईस्वी में। अगला सवाल है कि नवनिर्वाचित लोकसभा में तत्कालीन अध्यक्ष किसे चुना गया था। तो ऑप्शन ए लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को। लोकसभा के वरिष्ठ सदस्य को। कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। कौन सा देश जो है G20 का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन बी बांग्लादेश जो है ये G20 का सदस्य जो है नहीं है। ठीक है। G20 में 19 देश, अफ्रीकन यूनियन और यूरोपियन संघ मिलाकर कुल 21 सदस्य हैं। ठीक है। और ये सभी देश जो है यहाँ पे दिया गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सभी जो है G20 के सदस्य देश हैं। अगला सवाल है, निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होता है। निम्न में से कौन से पादप युग्म में उभयलिंगी पुष्प होते हैं। तो ऑप्शन ए गुड़हल और सरसों में। गुड़हल और सरसों में जो है उभयलिंगी पुष्प होते हैं। ठीक है। अगला सवाल है, टोक्यो ओलंपिक में सुमित नागल ने डैश में भारत का प्रतिनिधित्व किया था। तो ऑप्शन सी टेनिस में। ठीक है। टेनिस में। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप का नेतृत्व प्रदान किया। तो ऑप्शन डी पुर्तगाल ने। भौगोलिक अनुसंधान में किस देश ने यूरोप को नेतृत्व प्रदान किया। तो पुर्तगाल ने। अगला सवाल है कि विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्य की कुल संख्या के डैश से अधिक नहीं होगी। तो ऑप्शन बी 1/3 से अधिक नहीं होगी। ठीक है। अगला सवाल है, कैपिटल जी का मान क्या होगा। कैपिटल जी का मान जो है कितना है। ऑप्शन डी 6.67 गुणे 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ठीक है। अगला सवाल है कि डेमो शब्द का तात्पर्य क्या है। डेमो शब्द का तात्पर्य जो है क्या है। तो ऑप्शन ए जनता। लोकतंत्र शब्द अंग्रेजी शब्द डेमोक्रेसी का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है। डेमोक्रेसी 2 यूनानी शब्दों से बना है, डेमोस और क्रेटिया, जिसका अर्थ है जनता और शासन। ठीक है। अगला सवाल है, अप्रैल 2023 में प्रमुख फसल बीमा योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने कितने वर्ष पूर्ण कर लिए हैं। तो ऑप्शन सी 7 वर्ष। ठीक है। इसकी शुरुआत जो है 13 जनवरी 2016 को की गई थी। 13 जनवरी 2016 को। अगला सवाल है, बक्सा टाइगर रिजर्व डैश राज्य में स्थित है। बक्सा टाइगर रिजर्व जो है ये है ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल राज्य में। पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला सवाल है, संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है किससे। तो ऑप्शन बी धर्म की सुंदरता से। ठीक है। अनुच्छेद 12 से 35 जो तक मूल अधिकार जो है ये धार्मिक अधिकार से सम्मिलित है। मूल अधिकार जो है ये अमेरिका संविधान से लिया गया है। ठीक है।
संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। नाभी मरुस्थल स्थित है। नाभी मरुस्थल जो है यह अफ्रीका में। अगला सवाल है कि पुस्तक हिंद स्वराज निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई है? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी के द्वारा। 1909 में महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज की रचना की थी। यह मूल रूप से गुजराती भाषा में रची गई थी। अगला सवाल है वर्तमान में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? तो ये भी बदल गए हैं, ठीक है, इसे आप अपडेट कर लीजिए। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक के लिए जनपूर्ति चाहिए। तो ऑप्शन सी दोनों सदनों की कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग, ठीक है। अगला सवाल है कि भारत में प्रतिवर्ष आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो ऑप्शन ए वित्त मंत्रालय भारत सरकार का। भारत में प्रतिवर्ष जो है आर्थिक सर्वेक्षण कौन प्रकाशित करता है? तो वित्त मंत्रालय। अगला सवाल है कि 3600 का 10% प्रतिवर्ष की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या है, जबकि ब्याज वार्षिक गणना किया जाता है? तो ऑप्शन सी 1191.60 रुपया। अगला सवाल है कि संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं। संसाधन जो वर्षों के उपभोग से समाप्त हो जाते हैं उन्हें कहते हैं क्या? तो ऑप्शन बी अनवीकरणीय। अनवीकरणीय। अगला सवाल है जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं। जीवों के परिरक्षित अवशेष कहलाते हैं ऑप्शन ए जीवाश्म, ठीक है, जीवाश्म। अगला सवाल है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना का संबंध डैश विद्यार्थियों के लिए छात्रावास निर्माण से है? तो ऑप्शन बी एससी के छात्रों के लिए, ठीक है, शेड्यूल कास्ट के छात्रों के लिए। कौन सी भारतीय कंपनी बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है? तो ऑप्शन ए बीएसएनएल जो है ये बहुराष्ट्रीय निगम नहीं है। अगला सवाल है कि भारत की स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट तेजस ने अपनी हथियार क्षमता के 5वीं जनरेशन की डैश एयर टू एयर कॉम्बैक्ट मिसाइल को जोड़ा है? तो ऑप्शन बी पाइथन 5 को, ठीक है, पाइथन 5 को। बिहार में कौन से राज्यपाल भारत के राष्ट्रपति बने थे? तो ऑप्शन डी रामनाथ कोविंद, ठीक है, रामनाथ कोविंद। ये भारत के 14वें राष्ट्रपति बने थे, ये भी याद रखिएगा आप, 2017 से 2022 के बीच। नाफ्ता झाकड़ी हाइडेल पावर प्रोजेक्ट भारत के डैश राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश राज्य में, ठीक है। अगला सवाल है चमगादड़ तथा पक्षी के पंख होते हैं? तो ऑप्शन बी समवृत्ति। चमगादड़ तथा पक्षी के पंख होते हैं समवृत्ति। अगला सवाल है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। और इसकी स्थापना जो है किसने की थी? ए ऑफ ह्यूम ने। अगला सवाल है कि E20 क्या है? E20 जो है क्या है? तो ऑप्शन डी एल्कोहल मिश्रित पेट्रोल। E20 पेट्रोल के साथ 20% इथेनॉल का मिश्रण है। डैश एक आवश्यक तत्व है जिसका उपयोग प्रोटीन के संश्लेषण में किया जाता है? तो ऑप्शन ए नाइट्रोजन का, ठीक है, नाइट्रोजन का। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 21 सितंबर को, ठीक है, 21 सितंबर को। अगला सवाल है बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता कौन थे? बड़े स्क्रीन पर जेम्स बॉन्ड की भूमिका निभाने वाले प्रथम अभिनेता जो है ये कौन थे? तो यह है ऑप्शन ए शॉन कॉनेरी, ठीक है, शॉन कॉनेरी। अगला सवाल है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? कौन सा अनुच्छेद जो है सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है? तो ऑप्शन बी अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 124। IPL 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो ऑप्शन बी चेन्नई सुपर किंग्स, चेन्नई सुपर किंग्स। अगला सवाल है कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन आरंभ किया था। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन जो है आरंभ किया था, इसका अंग्रेजी अनुवाद क्या हुआ? तो ऑप्शन बी गांधी जी स्टार्टेड द सत्याग्रह मूवमेंट। अगला सवाल है भारत के राष्ट्रपति प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? भारत के राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन का क्या उत्तरदायित्व है? तो ऑप्शन बी विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। विभिन्न क्षेत्रों में अखिल भारतीय स्तर पर बड़े पैमाने के सर्वेक्षण करना। अगला सवाल है कि भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है।
भारत सरकार का प्रथम लॉ ऑफिसर है कौन से? तो ऑप्शन सी अटॉर्नी जनरल। ठीक है, ये अनुच्छेद 76 के अनुसार अपना पद प्राप्त करते हैं। ठीक है, और महान्यायवादी का कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर धारण करते हैं। और वर्तमान में भारत के महान्यायवादी जो है उस समय आर वेंकट रमनी थे, और अभी वर्तमान में जो है ये पद बदल गए। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये अभी वर्तमान में कौन है। NVS 01 एक डैश है। NVS 01 जो है क्या है? ऑप्शन डी उपग्रह। अगला सवाल है कि बोस कियाना गुलजार पर एक हिंदी पुस्तक किसके द्वारा संकलित की गई है? तो ऑप्शन बी यशवंत व्यास के द्वारा। अगला सवाल है 3100 के 6 अधिमूल्य पर 7.5 स्टॉक का मूल्य क्या होगा? तो ऑप्शन सी 3286 रुपया। अगला सवाल है कि नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन ए भगत सिंह ने। अगला सवाल है फिल इन द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही सक्सेड बिकॉज ही डैश हार्ड वर्क। ही सक्सेस्ड बिकॉज ही डैश हार्ड वर्क। इसका आंसर होगा वर्कड। ठीक है, वर्कड। अगला सवाल है भारत में एक्सपोर्ट प्रीपेयर्डनेस इंडेक्स का प्रकाशन निम्नलिखित में से कौन करता है? निर्यात तैयारी सूचकांक का प्रकाशन जो है ये कौन करता है? तो ऑप्शन ए नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग। तापमान का SI इकाई क्या होती है? तो ऑप्शन ए तापमान की SI इकाई जो है केल्विन है, केल्विन। अगला सवाल है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान स्थित है ऑप्शन बी मणिपुर में। अगला सवाल है प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दी जाती है। प्रेरित विद्युत धारा की दिशा जो है ये दी जाती है ऑप्शन ए फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम के द्वारा। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम के द्वारा। अगला सवाल है कि भारत में मनरेगा कब लागू किया गया? भारत में मनरेगा जो है ये कब लागू किया गया? ऑप्शन सी 2006 में। ठीक है, पूर्व में इसका नाम नरेगा था, जिसे 2 अक्टूबर 2009 को बदलकर मनरेगा कर दिया गया। ठीक है, इसकी शुरुआत जो है आंध्र प्रदेश के वंदलापल्ली जिले के अनंतपुर गांव से हुई थी। अगला सवाल है चूज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एवरीवन कॉल्स हिम ए पीस मेकर। ठीक है, इसको पैसिव वॉइस में आपको बदलना है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी ही इज कॉल्ड ए प्लेस मेकर। ही इज कॉल्ड ए प्लेस मेकर। अगला सवाल है आँख और उसके रोगों से संबंधित चिकित्सा शास्त्र की शाखा को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन डी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, ऑप्थेल्मोलॉजी। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन सी ये खत्म नहीं हो सकता, ये विशेषता खनिज पदार्थों में नहीं पाई जाती है। अगला सवाल है कोरापुट खाने भारत के किस जिला में स्थित है? तो ऑप्शन ए ओडिशा जिला में। ठीक है, अगला सवाल है औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु जो है ये कब हुई थी? तो ऑप्शन ए 1707 ईस्वी में, 1707 ईस्वी में। और औरंगजेब का जन्म जो है ये हुआ था 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर मुमताज महल के गर्भ से। अगला सवाल है किस मूल्य में सरकार फसलों के समर्थन में कौन से मूल्य की घोषणा करती है? तो ऑप्शन ए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP। ठीक है, MSP। अगला सवाल है जल के अणुओं की अर्धपरागम्य झिल्ली द्वारा गति कहलाती है। तो ऑप्शन बी प्रसारण। ठीक है, प्रसारण। अगला सवाल है कि अतिशुद्धो स्नेह को मारक है जहाँ नेको सियाना बाक नहीं। पंक्ति में रेखांकित शब्द का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन बी तनिक भी चतुराई। अगला सवाल है कि चूज द करेक्ट ऑप्शन डैश दे लेफ्ट अर्ली दे वुड हैव रिच्ड बाय नाउ। तो ऑप्शन बी हैड। अगला सवाल है कोइलवर पुल डैश पर स्थित है। कोइलवर पुल डैश पर स्थित है। तो ऑप्शन डी सोन नदी पर। कोइलवर पुल जो है ये सोन नदी पर स्थित है। IPL 2023 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का कप्तान कौन था? तो ऑप्शन सी फाफ डू प्लोसिस। अगला सवाल है कि अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2023 की थीम क्या थी? तो ऑप्शन ए फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है,
अगला सवाल है कि गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से आरंभ किया था? तो ऑप्शन ए सारनाथ से। ठीक है, सारनाथ से। तो आज की वीडियो जो है दोस्तों यहीं पे समाप्त करते हैं। और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी हो तो इसी और वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को जो है एक बार अपने सभी दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।